मैं डॉक्टर दिनेश कुमार जैन, प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज, लेखक एवं मनोविज्ञान विशेषज्ञ। योग दर्शन का मुख्य उद्देश्य है चित्त वृत्ति का निरोध। और चित्त वृत्ति के निरोध से तात्पर्य है कि चित्त में जो कर्म के संस्कार उपलब्ध हैं, पूर्व जन्मों के और वर्तमान जन्मों के, उन संस्कारों का निरोध करना है, उन संस्कारों को समाप्त करना है। इसके साथ साथ ऐसे कार्य करना है जिससे चित्त में संस्कार पैदा न हो, संस्कार एकत्रित न हो। और इसके लिए पतंजलि ने एक प्रत्याहार पद्धति का आदेश दिया है। प्रत्याहार पद्धति में हमको अपनी जो इंद्रियां हैं उनको संवेदनाओं से दूर रखना है, कर्मेंद्रियों को कर्म से दूर रखना है। तो जब हम कर्मेंद्रियों को कर्म से दूर रखेंगे और ज्ञानेंद्रियों को संवेदनाओं से दूर रखेंगे, तब हमारे चित्त में कर्म का संचय नहीं होगा, संस्कारों का संचय नहीं होगा, तब हमारा मोक्ष जाने का रास्ता सुलभ हो जाएगा। इसका तात्पर्य है कि योग दर्शन का मुख्य मकसद है कि हमारे चित्त को, हमारे शरीर को, हमारी इंद्रियों को संवेदनाओं से दूर रखना है। इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं सेंसरी डिप्राइवेशन। सेंसरी डिप्राइवेशन का मतलब है कि हमारी जो आँख है उससे हमें देखना नहीं है, कान से हमको सुनना नहीं है, नाक से हमको सूंघना नहीं है, स्वाद ग्रंथियों से हमें स्वाद लेना नहीं है, और जो हमारी स्पर्श इंद्रियां हैं उनसे हमें स्पर्श नहीं करना है। इसके अलावा हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पैर, सिर, गुदा और लिंग, इनका भी हमें उपयोग नहीं करना है। जब हम ऐसा करेंगे, ज्ञानेंद्रियों का उपयोग नहीं करेंगे, कर्मेंद्रियों का उपयोग नहीं करेंगे, तब हमारे चित्त में संस्कार एकत्रित नहीं होंगे, तब हमारा मोक्ष जाने का रास्ता सुलभ हो जाएगा। अब एक प्रश्न उठता है कि यदि हम अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को संवेदनाओं से अलग कर दें, कर्मेंद्रियों को कर्म न करने दें, ज्ञानेंद्रियों को संवेदनाओं से स्पर्श न करने दें, और सारी सांसारिक जो उपलब्धियां हैं, सांसारिक जो सोच है, सांसारिक जो वस्तुएं हैं, सांसारिक जो आवश्यकताएं हैं, उनसे हम यदि अपने आप को दूर कर लें तो क्या हम स्वस्थ रह सकते हैं? तो इस तरह के चिकित्सा विज्ञान में बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं, अध्ययन किए गए हैं। उनका परिणाम मैं आपको एक एक करके बताता हूं। एक है सेंसरी डिप्राइवेशन। सेंसरी डिप्राइवेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव को किसी भी तरह की संवेदनाओं से अलग करके रखा जाता है। किसी भी तरह की संवेदना का आंख, कान, नाक के द्वारा शरीर से स्पर्श नहीं होने दिया जाता। ऐसी स्थिति में जब अध्ययन किया गया तो ये पाया गया उनके अंदर बहुत सारी असामान्यताएं पैदा हो जाती हैं। तो उनके अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, एग्रेशन, एंगर, परसेप्शन डिस्टर्बेंस। परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस का मतलब है हम जो संवेदनाओं को महसूस करते हैं उसमें असामान्यता आ जाती है। इसको हम कहते हैं इल्यूजन और हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन में सामने कुछ भी नहीं होता लेकिन हमको वो चीज़ नज़र आती है। सामने हाथी नहीं है लेकिन हमें हाथी नज़र आएगा, सामने घोड़ा नहीं है लेकिन हमको घोड़ा नज़र आएगा। इसको हम कहते हैं हेल्यूसिनेशन। दूसरा आता है इल्यूजन। इल्यूजन में क्या होता है कि हाथी घोड़ा नजर आएगा, कुत्ता मोर नजर आएगा, इसको हम इल्यूजन कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं भ्रम और विभ्रम। ये स्थितियां कब होती हैं? जब हम सेंसरी डिप्राइवेशन अर्थात अपनी इंद्रियों को हम संवेदनाओं से अलग कर देते हैं। इसके अलावा एक डिल्यूजन, एक समस्या और है कि जब हम सेंसरी डिप्राइवेशन करते हैं, सेंसरी डिप्राइवेशन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम यदि अपनी इंद्रियों को संवेदनाओं से दूर कर लेते हैं, सेंसेशन से स्पर्श नहीं करने देते, तो डिल्यूजन के शिकार होते हैं। डिल्यूजन मतलब भ्रम। भ्रम कई तरह के होते हैं। एक होता है डिल्यूजन ऑफ ग्रांड्यूर, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। एक है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, कोई हमारे पीछे पड़ा हुआ है। एक है डिल्यूजन ऑफ जेलसी, मतलब हमारा पार्टनर हमारे प्रति फेथफुल नहीं है। ऐसे अनेक तरह के भ्रम विभ्रम का व्यक्ति शिकार हो जाता है। इसके अलावा उसकी जो मेमोरी है उसमें दिक्कत आती है, ओरिएंटेशन में दिक्कत आती है, अटेंशन में दिक्कत आती है, कंसंट्रेशन में दिक्कत आती है। मरीज अर्थात व्यक्ति जो है सेंसरी डिप्राइवेशन में अनेक असामान्यताओं का शिकार हो जाता है। वे साइकोलॉजिकल असामान्यताएं, उसकी मेमोरी डिफेक्टिव हो जाएगी, वो डिसओरिएंटेशन मतलब समय काल परिस्थिति का उसको एहसास नहीं होगा कि कितना समय है, कौन सी परिस्थिति है, मैं किन लोगों के बीच में हूँ। इसके अलावा उसकी ब्रेन की एफिशिएंसी डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, उसका जो मस्तिष्क है वो ठीक से काम नहीं करेगा। ये है प्रॉब्लम जब हम सेंसरी डिप्राइवेशन के शिकार होते हैं तब। इसके अलावा एक स्थिति और आती है सेंसरी डिप्राइवेशन में कि बच्चों का जो विकास होता है वो ठीक से नहीं होगा। अब जैसे न्यूबॉर्न चाइल्ड है, न्यूबॉर्न चाइल्ड को आप सुनने मत दो,
तो क्या होगा, उसकी भाषा विकसित नहीं हो पाएगी, उसकी श्रवण इंद्रियां विकसित नहीं हो पाएंगी। यदि हम उसको आंख पे पट्टी बांध दें तो वो आंखों से कभी देख ही नहीं पाएगा। उसको यदि हम चलने फिरने नहीं देंगे तो चलने फिरने लायक समर्थ नहीं हो पाएगा। इसका तात्पर्य यह कि यदि हम बच्चों में सेंसरी डिप्राइवेशन करें तो बच्चे ठीक से विकसित हो ही नहीं पाएंगे। इसका इस चीज को समझने का एक तीसरा उदाहरण है व्हाइट टॉर्चर। व्हाइट टॉर्चर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ईरान और वेनेजुएला में कभी कैदियों को ऐसे कमरों में रखा जाता था जहां केवल सफेद रंग वो देख पाते थे, सफेद कपड़े, सफेद दीवारें, उनको सफेद चावल खाने को दिए जाते थे, कोई आवाज नहीं सुनने दी जाती थी, कोई उनसे मिल नहीं सकता था। इसके अलावा उनको सारी जो सतह होती थी वो स्मूथ होती थी, कोई भी पॉइंटेड स्मूथ नहीं होती थी, जिससे वो क्या हुआ, स्पर्श करके टैक्टाइल संवेदनाओं का महसूस कर सकें। तो ऐसे जो कैदी थे ईरान और वेनेजुएला में इस पद्धति का उपयोग किया जाता था, इसको कहते थे व्हाइट टॉर्चर मेथड। तो इनमें भी अनेक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के ये जो कैदी थे ये शिकार हुए, जिसमें वही है हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, इल्यूजन, एंजाइटी, डिप्रेशन, साइकोटिक एपिसोड और मेमोरी डिस्टर्बेंसेस, ओरिएंटेशन डिस्टर्बेंसेस, ऐसी बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी जो इनमें पाई गई। इसके अलावा एक दूसरी पद्धति और है सोलिटरी कन्फाइनमेंट, जहां कैदियों को ऐसे कमरों में रखा जाता था जहां इन कैदियों को ना तो किसी से मिलने दिया जाता था, ना कोई उनसे आकर के मिल सकता था। ऐसा इसलिए किया जाता था सोलिटरी कन्फाइनमेंट, जिसको कहते हैं एकांतवास, पूरी तरीके से कि इन कैदियों को दूसरों की सुरक्षा से खतरा हो या दूसरों से इन कैदियों को खतरा हो। तो ऐसी स्थिति में इन कैदियों को सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाता था। जब इनका अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि इनमें बहुत तरह के डिस्टर्बेंसेस थे। साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस वही थे जो सेंसरी डिप्राइवेशन में थे, व्हाइट टॉर्चर में थे, सोलिटरी कन्फाइनमेंट में वही प्रॉब्लम थी, एंजाइटी, डिप्रेशन, साइकोटिक एपिसोड, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, मेमोरी डिस्टर्बेंसेज, ओरिएंटेशन डिस्टर्बेंसेज। इसके अलावा इनमें सोशियोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी भी थी। सोशियोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी थी इनमें कि ये लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते थे, ये सार्वजनिक स्थान पर नहीं जाते थे, ये संकुचित स्थान पर जाते थे, यहाँ नैरो स्पेसेज हों, ये किसी से मिलना पसंद नहीं करते थे, इनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हुई। इसके अलावा सोलिटरी कन्फाइंड में बहुत सारी फिजिकल एबनॉर्मेलिटी भी थी, जैसे हेडेक है, हाइपरटेंशन है, पल्स रेट बढ़ी, स्वेटिंग के ये शिकार हुए, इनकी मसल्स में ऐंठन हुआ, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी इनमें आती थी। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल चेंज इनमें आते थे, इनकी जो ब्रेन फिजियोलॉजी थी, ये ब्रेन फिजियोलॉजी भी इनकी डिस्टॉर्टेड हो जाती थी। तो इस तरह के जो परिवर्तन थे ये सोलिटरी कन्फाइंड में भी ये पाए गए। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे बच्चों के विकास की बात हो, चाहे सेंसरी डिप्राइवेशन की बात हो, या सोलिटरी कन्फाइनमेंट की बात हो, चाहे ये व्हाइट टेरर की बात हो, इन सारी स्थितियों में चूंकि हमने संवेदनाओं को इंद्रियों से संपर्क करने से रोका, तो इसमें अनेक तरह की असामान्यताएं पैदा हुई। ये साइकोलॉजिकल थी, ये फिजिकल थी, ये फिजियोलॉजिकल थी। इस तरह से बहुत सारी परेशानियां कब उत्पन्न हो जाती है, कब, जब हम संवेदनाओं को इंद्रियों से संपर्क करने से रोकते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि हम सांसारिक वस्तुओं से अलग रहते हैं, सांसारिक आवश्यकताओं से अलग रहते हैं, सांसारिक पूर्ति हम नहीं करते, और इन संवेदनाओं को, चाहे वो कर्मेंद्रियों चाहे ज्ञानेंद्रियों, यदि हम इनको अपनी इंद्रियों से संपर्क करने से रोकते हैं तो बहुत सारी असामान्यताएं पैदा हो जाती हैं। अब हम इसकी बात करें योग की, तो योग दर्शन का मुख्य आधार ही यह है कि हमें संवेदनाओं से दूर रहना है, सेंसेशन से दूर रहना है। ये योग दर्शन का, योग प्रक्रिया का मुख्य आधार है। चाहे वो आसन हो, चाहे वो प्रत्याहार हो, चाहे वो समाधि हो, इन सारी स्थितियों में हमको बाह्य संवेदनाओं से रोकना है, और यहाँ तक कि हमें अंदर जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं उनको रोकना है। और संवेदनाएं जो पिछले जन्मों में संस्कार के रूप में चित्त में विद्यमान है, उन संवेदनाओं को भी रोकना है। तो जैसा कि अभी हमने अध्ययन करके देखा, चाहे सोलिटरी कन्फाइनमेंट हो, चाहे व्हाइट टॉर्चर हो, चाहे बच्चों के विकास की बात हो, या सेंसरी डिप्राइवेशन से संबंधित चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन हो, इन सारी स्थितियों में व्यक्ति का शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है, समस्याएं आती हैं। तो योग की पद्धति भी वही है। तो योग में यदि हम सेंसरी डिप्राइवेशन का काम करते हैं, संवेदनाओं को रोकते हैं, तो अनेक तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। ये दुष्परिणाम है यदि हम योग का एक्चुअल पालन करें। योग क्या कहना चाहता है? योग जो कहना चाहता है सेंसरी डिप्राइवेशन का, संवेदनाओं से दूर रहने का। यदि हम संवेदनाओं से दूर रहकर पालन करेंगे तो हमारे शरीर में मानसिक, शारीरिक, फिजियोलॉजिकल बहुत सारी असामान्यताएं के हम शिकार हो जाएंगे। धन्यवाद।